तो हाँ जी, आपका नाम संदीप है। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है। वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है और राशि भी आपकी है वृश्चिक। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल जो लिख के भेजे हैं वो मेन आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, बिजनेस को लेके। आपने बोला है कि आपने काफ़ी काम काज चेंज किए हैं, लेकिन काम काज एक दो साल चलता है, वो बंद हो जाता है, लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है। तो ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही है, आपका ये सवाल है काम काज को लेके। बस यही सवाल आपने लिखे हैं कारोबार को लेके। अब आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है, क्या कारण है और क्या आपने उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। पहले 12 घर आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनालिटी कैसी होगी, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पाँचवा बच्चों का है और पढ़ाई का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं इन 12 घरों को याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी कुंडली में देखना क्या है वो घर देखो। मान लो आपने देखना है आपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी माता के बारे में जानना है, चौथा घर है माता का घर, तो चौथे घर से माता देखेंगे और चौथे घर में क्या लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक इसका शनि बना, तो माता के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब सवाल ये भी है कि ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हो तब भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। या ये ग्रह अगर दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं तब भी दिक्कतें पैदा करते हैं। अब आपकी कुंडली में जो ग्रह अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। गुरु अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है। और आपका ग्रह खराब कौन सा है, तो आपका मंगल खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। लिख लो अपने पास, मंगल खराब है, नीच का है। चंद्रमा खराब है, नीच का बैठा है। और यहाँ पे देखो राहु उच्च का है, केतु उच्च का है। और आपको मैंने भी बोला था राहु उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं। है तो राहु केतु उच्च के, लेकिन ये आपको रला मिला फल देंगे, मतलब बुरे फल भी देंगे, अच्छे फल भी देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कुंडली में बना हुआ है काल सर्वदोष राहु केतु की वजह से। तो राहु केतु मतलब बुरा फल भी देंगे, अच्छा फल भी देंगे। है तो शनि भी आपका उच्च का, लेकिन ये घर अच्छे में नहीं, तो शनि भी आपको रला मिला फल देगा। मतलब कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे 2 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, चंद्रमा और मंगल दोनों नीच के हैं। और कुछ ग्रह ऐसे जो बहुत अच्छे हैं, जैसे सूर्य बहुत अच्छा है बड़े लेवल पे, बुध अच्छा है बड़े लेवल पे, अपने घर में बैठे हैं, गुरु भी अच्छा है। अब आपको ये जो 9 ग्रह हैं ये क्या करेंगे, जो ग्रह अच्छे हैं आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे, अच्छे फल देंगे आपको। खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो ज़्यादा आपको मिलेगा जब इनकी चलेगी दशा। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा किस ग्रह की है। तो दशा जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। कब से चली है? 2008 में चली हुई है और ख़त्म 28 में जाके अभी होगी। तो इसका मतलब है कि आज आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर है शुक्र ग्रह का। मतलब अभी आपकी लाइफ में, अब आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही है वो बड़ा कारण भाई शुक्र ग्रह है, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और इसका असर भी देखो कितना है, 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है बुध की। जनवरी 24 में चली है, पिछला 1.5 साल हो चुका है चली को, और अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो मैं दोबारा बोल दूँ, दोबारा समझ लो।
आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, बस ज़्यादा असर आपके ऊपर शुक्र ग्रह का है और दूसरा नंबर बुध ग्रह का है। मतलब शुक्र और बुध का असर ज़्यादा है, बाकी ग्रहों का भी असर है लेकिन ज़्यादा असर शुक्र और बुध का है। तो सवाल की ये दोनों ग्रह कैसे, इनकी भी अभी बात करेंगे। लेकिन पहले आपके देखो जी, मैं जो ग्रह ज़्यादा खराब है जैसे चंद्रमा और मंगल, पहले इन्हीं की बात करूँगा कि ये ग्रह क्यों खराब है। तो पहले हम मंगल की बात करते हैं। मंगल देखो कहाँ बैठा है, ये बैठा है 9वें घर में। अब 9वां घर पहले समझो किसका है। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, आप कितने भाग्यशाली भाई होंगे। भाग्य साथ देगा या नहीं, कहाँ पे देगा, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला बोला है घर का मालक देखो, तो 9वें घर में नंबर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। 4 है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देख के हमें पता चलेगा आपका भाग्य कैसा होगा। और चंद्रमा के अलावा 9वें घर में मंगल और शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। तो पहले मैं मंगल की बात करूं तो मंगल आपका खराब होने का कारण है, बैठा 9वें घर में, घर तो अच्छा सा, ये 9वां घर है, इस घर को अच्छा घर माना गया, लेकिन यहाँ पे जो 4 लिखा है, मंगल कर्क राशि में बैठा है, नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, सवाल है कि खराब फल देगा क्या, क्योंकि 9वें घर भाग्य घर में नीच का बैठा है। मंगल आपके भाग्य की हानि करेगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, इसकी वजह से आपको भाग्य उदय करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी लेकर आपको दिक्कतें देगा। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो मंगल का घर है, ये पहला घर। अभी आपको मैंने जो 12 घर बोले थे, क्या बोला था कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी भाई जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो मंगल को देख के पता चलेगा आपके बारे में, आपके शरीर के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में। और वो मंगल बेचारा नीच का बैठा है, तो आपके शरीर का मालिक मंगल नीच का बैठा क्या करेगा, आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपको रोगी बनाएगा ये मंगल ग्रह। जैसे रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, कई बार ये ऑपरेशन का जो भी बना देता है। शुक्र से बैठा है, कोई गुप्त रोग हो जाना, ये हिप्स, ये 9वें घर से हिप्स देखा जाता है, हिप्स में दिक्कत आना। मतलब अगर आपकी हेल्थ खराब है, बड़ा कारण मंगल भी है, क्योंकि शरीर का बल्कि भाई नीच का बैठा है, हेल्थ तो खराब करेगा ही। और ये लग्नेश भी है, लग्नेश का नीच का बैठना बहुत बुरी बात है, लगन दोष बना है, इसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलता। और नीच का भाग्य घर में बैठा है, भाग्य की हानि करेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। मतलब मंगल कितने बुरे फल दे रहा है देखो, शरीर का मालिक नीच का है, शरीर को खराब, भाग्य घर में नीच का बैठा है, भाग्य की हानि, धर्म को ना मानना। और मंगल छठे घर का भी मालक है। छठे घर में देखो एक लिखा है मालक मंगल, छठा घर रोग शत्रु, ये रोगी बनाएगा, छठा शत्रु बढ़ाना, छठा घर कर्जेगा, कर्जदार बनाना। तो मंगल भाई सही होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मंगल सही कर, लिख लो प्रश्न में कि मंगल सही करेंगे फ़ायदे क्या होंगे। वैसे तो हज़ारों फ़ायदे हैं, मेन फ़ायदा होगा आपका भाग्य साथ देगा और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, शत्रुओं से बचेंगे, और भी कई फ़ायदे। तो मंगल के पास क्योंकि आपकी ग्रह और भी कुछ आपको मैंने देखो, अगर भाई एक बात नोट कर लो, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़ पाएँ, काम धंधा अच्छा चले, आपको जो मैं पाठ पूजा बताने वाला हूँ वो करने पड़ेंगे भाई, तभी लाइफ में चेंज आएगा। तो मंगल के वैसे तो कई उपाय हैं, 10-20 उपाय, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, चलो 1-2 उपाय जरूर बताऊंगा आपको, क्योंकि सभी ग्रहों के अभी उपाय आपको बताने हैं। तो मंगल के लिए आप है, पहला उपाय है मंगल कवच का पाठ पढ़ो। एक कवच के अंदर देखना लिख क्या रखा है, इसमें लिख रखा है कि मंगल देवता जी दिल की रक्षा करो, पैरों की रक्षा करो, सर की रक्षा करो। मतलब ये पाठ पढ़ने से आप बीमारियों से बचेंगे। अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती रहती है, पाठ पढ़ो, हेल्थ ख़राब नहीं होगी। दूसरा है मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। तो ये हो गए मंगल के 2 उपाय। मंगल कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। कब, सुबह के टाइम, ईमानदारी भावना से पूरा पढ़ना है या सुनना है। और हनुमान जी की पूजा उपासना। अब देखो जी, ये तो ही मंगल की बात है अभी, क्योंकि आपके मैं खराब ग्रहों की बात कर रहा हूँ। अब आपके चंद्रमा की बात करेंगे, क्योंकि वो भी नीच का बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं कि देखो एक बात हो रहा है, ऐसा मत सोच लेना कि मंगल बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी हैं। चौथी पड़ेगी दृष्टि 12वें घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। तीसरे घर का अच्छा कर देगा मंगल वैसे, मतलब तीसरा घर उच्च है, तीसरा घर है मेहनत पराक्रम। मंगल आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, ये चीज़ें अच्छी दे देगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, पराक्रमी, हिम्मत वाले होंगे। अब बात करते हैं पहले घर में बैठे चंद्रमा की। लेकिन उससे पहले मैंने आपको भी बोला था कि आपका अगर भाग्य देखना कि आप कितने भाग्यशाली होंगे, तो भाग्य घर कौन सा है, 9वां घर। 9वें घर से आपका भाग्य देखेंगे, और 9वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। चंद्रमा को देख के पता चलेगा आपका भाग्य कैसा होगा।
और बुरी बात क्या है कि चंद्रमा भी आपका ख़राब है, क्योंकि पहले घर तो अच्छा था पहला घर, लेकिन वहाँ पे जो 8 लिखा है, ये जो 8 है वृश्चिक राशि चंद्रमा की है नीच राशि। चंद्रमा क्यों खराब है? नीच का हो चुका है। मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में अच्छे फल देते हैं, उच्च के अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर बैठ चुके हैं नीच के अच्छे फल नहीं देते। तो चंद्रमा क्यों खराब है? क्योंकि पहले घर में नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? क्योंकि भाग्यश है, भाग्यश चंद्रमा है, नीच का बैठा, भाग्य भंग योग बना है। चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्योदय के लिए काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी, धर्म को ना मानना। और पहला अगर शरीर है, शरीर के ऊपर बैठा है नीच का, तो चंद्रमा आपकी हेल्थ ख़राब करता रहेगा, हेल्थ में कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहेंगी। खासकर चंद्रमा मन का कारक का मानसिक चिंता बोझ रहा होगी, डिप्रेशन का शिकार बना देगा। माता कारक का माता संबंधी दिक्कतें आना, और केतु से बैठा ग्रहण दोष भी है। मतलब चंद्रमा को सही करो, उससे आपका भाग्य साथ देगा, हेल्थ ख़राब नहीं होगी, और भी कई फायदे। अब चंद्रमा के भी आपके, वैसे तो यहाँ पे इसके भी कई उपाय हैं, लेकिन इसके भी ज़्यादा नहीं, चलो 2 उपाय मैं बताऊँगा। वो है, पहला है चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है सुबह के टाइम, ये भी 2 मिनट का पाठ है। और दूसरा इसके जो देवता हैं वो है शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना आपको करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखो जी, जब कुंडली देखी जाती है, ये देखा जाता है कि कौन से ग्रह क्या दोष हैं, क्या योग हैं। अब आपकी कुंडली में एक बना है दोष, जिसे कहते हैं काल सर्प दोष। और काल सर्प दोष बनता है राहु केतु की वजह से। कब बनता है? जब सभी ग्रह एक साइड में हो। जैसे यहाँ पे देखो राहु बैठा है 7वें घर में और केतु बैठा है पहले घर में। आप ये देखो, इधर वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा खाली पड़ा है, दूसरा घर देखो खाली है, तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं, चौथा घर खाली है, 5वां घर खाली, 6ठा घर खाली, और 7वें घर में राहु है और पहले घर में केतु बैठे है। तो सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये बन चुका है काल सर्प दोष। अब इसका नुकसान होगा क्या? ये जिन घरों में बैठे हैं उन घरों की हानि करेंगे। जैसे राहु जहाँ बैठा है 7वां घर है, तो राहु 7वें घर की हानि करेगा। 7वां घर है एक तो आपकी पत्नी का घर, पत्नी देखनी है 7वां घर, और 7वां घर आपकी डेली की इनकम का है और साझेदार के कामों का है। मतलब राहु की वजह से आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी कुछ ना कुछ। अब वो दिक्कतें क्या आएंगी भाई, ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आएंगी जरूर, एक पक्का कन्फर्म है। वो जहाँ तो आपका राहु क्या करेगा, जहाँ तो आपका विवाह काफ़ी देरी से करेगा, या अगर आपका विवाह हो भी गया आपका डिवोर्स हो जाएगा, या आपका डिवोर्स ना भी हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, वार वार पत्नी का लड़के मायके जाना, या पत्नी को बीमार कर देगा। मतलब राहु किसी न किसी कारणों से पत्नी का सुख आपको मिलने नहीं देगा, इस दोष की वजह से। जो दोष बना है ना काल से दोष, क्योंकि पत्नी घर में बैठा है तो पत्नी घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, अभी मुझे नहीं पता आपको क्या दिक्कतें आ रही पत्नी को लेकर, जो भी आ रही हैं ये राहु कारण है। और इसके अलावा 7वां घर है दिल्ली की इनकम का घर, जो रोजाना की इनकम है उसको भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा राहु। और 7वां घर साझेदारी के कामों का घर, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं वहाँ पे भी आपको दिक्कतें आएंगी। ऐसे केतु पहले घर में बैठा है, पहला घर आपका शरीर है, स्वभाव, तो केतु आपके शरीर को खराब करेगा, आपकी हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब, सर खराब, मस्त खराब। और आपको मैंने भी क्या बोला था, दोष, ये जो दोष होता है उन घरों को खराब करता है जिन घरों में बैठते हैं। तो राहु 7वें घर को खराब करेगा और केतु पहले घर को। लेकिन एक बात दोबारा ध्यान से समझो, मान लो आपकी पत्नी देखनी कैसी होगी, तो पत्नी का घर है 7वां घर, और 7वें घर का हमने मालक देखना है। 7वें घर में क्या लिखा है, 2 वृष राशि है, मालक शुक्र। तो शुक्र को देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में। और पत्नी घर में बैठा है राहु, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो अभी राहु जो है 7वें घर में बैठा है, और यहाँ पे जो 2 लिखा है, बैठा तो उच्च का है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैंने आपको भी बोला था उच्च का घर अच्छा होता है, लेकिन ये जो दोष बना इसकी वजह से राहु अच्छे फल नहीं देगा। अगर दोष ना होता फिर तो राहु चलो अच्छे फल दे भी देता, लेकिन ये दोष की वजह से राहु खराब हो चुका है। लेकिन देखो अब यहाँ पे ये भी सवाल कि खराब फल इतने हैं या थोड़े हैं या कितने हैं। उच्च का बैठा इसकी वजह से जो खराब फल मैंने बोले हैं वो मिलेंगे थोड़े कम मात्रा में। अगर उच्च का ना होता फिर तो भाई खराब फल बहुत ज़्यादा देता। चलो उच्च का बैठा फिर भी मतलब खराब फल देगा थोड़े, लेकिन खराब फल में सबसे मेन खराब फल राहु जो देगा, पत्नी का सुख मिलने नहीं देगा आपको, और दिल्ली की इनकम में दिक्कत है ना, और भी लाइफ में वैसे दिक्कतें देगा। ऐसा नहीं कि ये 2-3 दिक्कतें, वैसे तो और भी दिक्कतें, दृष्टियाँ भी हैं। 5 यहाँ पे लगन को देखेगा नीच राशि, और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी आपकी दशा चलेगी। इसकी पहले आपको दशा दिखाऊँ कब है, क्योंकि दोष ज़्यादा एक्टिवेट होगा दशा में। तो दशा आपकी देखो जी, बड़ी दशा तो आगे जाके है, लेकिन छोटी दशा जैसे अभी आज देखो बड़ी दशा शुक्र की है, आपको मैंने जैसे बोला कि 8 में चली है महादशा, 28 में ख़त्म होगी, और छोटी दशा आज है बुध की। लेकिन देखो ये राहु की दशा आपकी पीछे निकली है, 15 में चली थी 2015 में, 18 में ख़त्म हुई है। आप चाहे नोट कर भी लेना, ये समय आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी,
लेकिन एक तीसरी दशा भी होती है, और तीसरी दशा आज आपके ऊपर चल रही है। देखो, बड़ी दशा शुक्र की, दूसरी दशा बुध की, और तीसरी दशा है मंगल की। लेकिन मंगल के बाद देखो तीसरी दशा आपकी राहु की आने वाली है। ये कब आएगी? 19/8/25, अगले महीने चलेगी भाई, 19/8/25 में, और जनवरी 26 में ख़त्म होगी। मतलब अभी आपके 4-5 महीने की दशा, एक छोटी दशा है, तीसरी राहु की चलेगी। तो मतलब आपकी अभी अगले महीने से भी राहु की दशा, एक तीसरी दशा आएगी, उसका भी असर होगा, लेकिन वो कम होगा, फिर भी दिक्कतें तो देगा ही आपको। मतलब ये अगले महीने से आपको 4-5 महीने भी दिक्कतें आएंगी। पत्नी को लेकर दिक्कतें आना, काम काज में दिक्कतें आना, और भी परेशानियाँ। मतलब सवाल कि ये दोष खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये दोष भी, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रही, ये दोष भी कारण है कहीं ना कहीं, क्योंकि पत्नी का भी घर है, डेली की इनकम का घर है। तब राहु के लिए देखो जी, आप इसका पहला जो उपाय है, ये मंगल चंद्रमा के जो पाठ है ये तो सुबह हो गए। अब राहु के लिए आप पहला उपाय है, राहु का दान जरूर करो भाई। और दान के आपको मैं अभी वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना क्या है दान। ये करते रहो दान लाइफ टाइम। कई प्रकार के दान है, कभी कोयला कर दिया, कभी कंबल कर दिया, कभी नारियल कर दिया, लेकिन एक दान जो आपने करते रहना वो है सतनाजे का दान। 7 प्रकार के अनाज घर में बना के रखो, रोजाना पंछियों को डालो इसको, कभी मछलियों को डाल दिया, कभी चींटियों को डाल दिया। तो एक तो ये राहु के दान करते हो रहो। दूसरा है, राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु अच्छा हो जाएगा आपका। या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, या दोनों की कर लो। वैसे आपने बोला था आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, चलो ठीक है भाई। इसकी पूजा उपासना में क्या करना है वो भी आपको अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। और एक इसका पाठ है, वो भी पढ़ो, अगर पढ़ सकते हो ज़्यादा अच्छा होगा। वो है राहु कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है। शाम के समय या रात के समय इसको पढ़ना है या सुनना है। तो ये 3 उपाय हैं राहु के। राहु का दान करो, शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना, और राहु कवच का पाठ। ये देखो, अगर अभी, क्योंकि दशा भी अगले महीने से आपकी आने वाली है, 4-5 महीने की दशा है, तो ये 4-5 महीने के लिए पाठ पढ़ लो, बाद में चाहे छोड़ देना, लेकिन अभी मतलब अगले महीने से तो इस शुरू कर ही देना, क्योंकि दशा है तीसरी दशा, उसका वैसे असर कम है, फिर भी पढ़ लेना भाई, 4-5 महीने तक ये पाठ पढ़ना। अब क्योंकि आपका जो काल दोष बना है, राहु केतु दोनों की वजह से बना है, तो सवाल कि केतु के लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो सर के ऊपर बैठा है, स्ट्रगल देगा, चिंता भाग दौड़ देगा। तो केतु के लिए आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक उपाय बोलूँगा, वो है केतु का दान करो। क्या है दान? रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, कुत्तों को कभी बिस्कुट डाल दिया, कुत्तों की सेवा किया करो, या घर में कुत्ता रख लो, या बाहर के कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करो। कभी कुत्तों को मारना मत, बल्कि उनको कुछ खिलाने के लिए दो। अब आपके देखो जी, अभी हमने, हाँ एक और बात, अब आपके यहाँ पे मैं सूर्य और बुध की बात करता हूँ। ये ग्रह है बहुत बड़े लेवल पे अच्छे। पहले सूर्य की बात करता हूँ, बिल्कुल अच्छा है। सूर्य जहाँ बैठा है ये है 10वां घर। पहले समझो 10वां घर किसका है? 10वां घर है काम काज का घर। जो आप जहाँ नौकरी, जहाँ बिजनेस करेंगे, 10वां घर देखा जाएगा। जो भी मतलब चाहे नौकरी, बिजनेस, कारोबार जो भी करोगे, 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी होता है। पिता आपका कैसा होगा? 10वां घर सरकारी नौकरी का है, मान प्रतिष्ठा का। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बोली हैं 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखो, 10वें घर का मालिक देखना होगा। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 5 है सिंह राशि, इसका मालिक सूर्य देखना पड़ेगा कि सूर्य कहाँ बैठा है। अब सूर्य आपका इसी घर में बैठा है देखो, तो आपका सूर्य मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि 10वां घर इस सूर्य का ही घर है, ये अपने ही घर में बैठा है भाई, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो सूर्य आपके इस 10वें घर को हमेशा अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज, तो सूर्य काम काज का सुख बहुत अच्छा देगा आपको। 10वां घर पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, पिता का सपोर्ट अच्छी। 10वां घर सरकार का, सरकारी नौकरी का योग दिखा रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और सूर्य की जब कभी दशा आएगी वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। और इसकी दशा कब आएगी? 28 के बाद दशा आने वाली। जैसे अभी शुक्र की दशा चल रही पिछले कई साल से, तो शुक्र की जब ये दशा आपकी जनवरी 28 में ख़त्म होगी, इसके बाद बड़ी दशा आपकी सूर्य की चलेगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज भी असर है इसकी, आपका इसका जो अच्छा फल आज भी आपको दे रहा है, लेकिन अच्छा फल आज थोड़ा सा है, लेकिन दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और 10वां अगर काम काज, मैंने आपको बोला सूर्य काम काज का सुख अच्छा देगा। कौन सा काम काज? सूर्य से जुड़े काम काज। अगर आप भाई सूर्य के जुड़े काम करते हैं, आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और सूर्य के काम आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वैसे आपको मैं लिख के भेज दूँगा। यहाँ पे देखो सूर्य वैसे तो आपके सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है, यहाँ इससे जुड़ा और कोई काम कर लो, सरकारी सेवा, राजनीति। ऐसे लोग राजनीति में होते हैं बड़े लेवल पे, सोने का काम हो गया, जोहरी, फाइनेंसर हो गया, प्रबंधक, राजदूत, चिकित्सका, और दवाइयों से संबंधित कोई हो गया काम। और इसके अलावा और भी काम है कि बीमा एजेंट, गेहूँ। तो सूर्य के थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको
इसके बाद शास्त्रों में देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। हाँ, आपका वृश्चिक लगन है, सूर्य बैठा 10वें घर में सिंह राशि में। ये पढ़ो, 10वें भाव में सब ग्रह सिंह राशि में सूर्य होने से जातक ये सभी चीज़ आपके प्राप्त युद्ध में कुशल। लेकिन चलो ये यहाँ यदि मंगल, क्योंकि मंगल इसके साथ तो है नहीं, लेकिन शुभ है, ठीक है नहीं मंगल, हाँ क्योंकि मंगल आपका नीच का है, चंद्रमा नीच का है। ऐसे जब पुलिस मेडिकल आबकारी वकालत न्यायाधीश, बस ये समझ लो आपका सूर्य के आगे जो दशा है वो समय अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका हमने सूर्य देखा जो कि अच्छा है, और आपको मैंने बोला सूर्य के जुड़े काम कर लो, उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, और सूर्य के जो कूड़े काम है वैसे सूर्य की दशा में करना उसमें ज़्यादा फायदा होगा। आगे दशा है कि भी 2-3 साल पड़े हैं, और ये आपको काम मैं लिख के भेज भी दूंगा। अब आपके बुध की बात करूँ, ये भी अच्छा है। ये जो 11वां घर है, ये 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी का घर, बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति। और इसके लिए अभी 11वें घर में, क्योंकि घर का मालिक देखना होता है, 11वें घर में 6 लिखा है, मालिक इसका है बुध, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो बुध भी आपका अच्छा, क्योंकि इसी घर में बैठा, अपने घर में बैठा है भाई। जैसे सूर्य आपका अच्छा था वो इसी का घर है, बुध भी अपने घर में बैठा है, तो बुध भी 11वें घर का अच्छा कर देगा आपको, मतलब लाभ देगा, इनकम देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और बुध इस 8वें घर का भी मालिक, 8वें घर में जो 3 लिखा है मालिक बुध, 8वां घर उम्र लंबी कर देगा। और अभी देखो बुध की आपकी दशा भी चल रही है पिछले 1.5 साल से, मतलब जो 1.5 साल से बुध की दशा चल रही है आपका अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? बुध की दशा में आपको लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, और भी आप बुध के जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं। उम्र के लिए अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, पहले घर में हमने चंद्रमा देख लिया जो कि नीच का है। अब पहले घर में केतु भी देख चुके हैं, है तो उच्च का केतु यहाँ पे, लेकिन जो दोष बना है इसकी वजह से केतु थोड़ा सा स्ट्रगल देगा, चिंता लेगा। लेकिन पहले घर में जो गुरु बैठे है ये आपका है बहुत अच्छा। अब इसकी बात करते हैं, गुरु क्यों अच्छा है। गुरु जहाँ बैठा है पहले घर, एक तो घर अच्छा, और यहाँ पे ये मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना दोस्त मानता है। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है ये 5वां घर, जो कि है संतान का घर, संतान देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी, और 5वें घर में 12 लिखा है मालिक गुरु। और पहले घर में बैठा घर भी अच्छा, मित्र राशि, और अपने घर को देख रहा है 5वीं दृष्टि से। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और गुरु से दूसरे घर का भी मालिक है, दूसरा घर है धन का घर, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 9 लिखा है मालिक गुरु। गुरु ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी आप मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, धन जोड़ेंगे। और गुरु 9वें घर को देख रहा है, उच्च राशि। वैसे ये गुरु आपका जो है मंगल के नीच को भंग भी कर रहा है कुछ, मतलब काफ़ी इसका नीच भंग बन चुका है राजयोग, क्योंकि ये गुरु की उच्च राशि है। यहाँ पे देखो जी, गुरु है तो अच्छा, लेकिन क्योंकि मेन है दशा भी आनी जरूरी है। अगर आज आपके ऊपर मान लो गुरु की दशा हो जाए, दशा आती या है अभी होती, तो ये अच्छे पर बढ़ जाते, क्योंकि दशा है नहीं इसकी अब आज आपके ऊपर। और ये थोड़ा सा पीड़ित भी है, केतु के साथ बैठा है, राहु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। और आपने मुझे बोला था इसका आपने पुखराज धारण कर रखा है भाई, और चलो ठीक है पुखराज धारण कर सकते हो, लेकिन आपने इतना बड़ा पुखराज 15 रत्ती का कर रखा है भाई, ये तो उल्टा नुकसान कर रखा है आपने। क्योंकि रत्न हमेशा वजन के बराबर होता है। जिसका वेट 70 किलो है उसको 7.25 रत्ती का करना चाहिए, जिसका 80 किलो वेट है 8.25 रत्ती का, 90 किलो वेट है 9.25 रत्ती का। लेकिन आपका वेट 70-80 किलो है और आपने पहन रखा है भाई 15.25 रत्ती का, तो इससे आपको उल्टा नुकसान होगा। तो इस तुरंत को इसको उतार के रख दो पुखराज को, कभी ऐसा बड़ा रत्न भाई पुखराज धारण मत करो, उल्टा नुकसान होगा। अगर पहनना है जितना आपका वेट है उसके हिसाब से पहनो। जैसे आपने ये वेट लिख के भेजा है 70 किलो, 7.25 रत्ती का पहन लो आप, या 8.25 रत्ती का। बाकी आपका शनि जो बैठा है 12वें घर में, घर तो अच्छा नहीं लेकिन यहाँ पे उच्च का बैठा है, और शनि इस घर का मालिक है 4थे घर का, जहाँ पे 11 लिखा है कुंभ राशि मालिक शनि। 4था घर है माता मकान वाहन, 4था घर जन्मभूमि का भी, और शनि 12वां घर विदेश। शनि आपके घर से दूर जाने के बड़े लेवल पे योग लेके बैठा है कि आपकी जो जन्मभूमि है आप वहाँ पे टिकेंगे नहीं, आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, और आपको फायदा भी होगा। जितना आप घर से, यहाँ पे एक मिनट, आपकी जन्मभूमि है आपने लिख रखा है राजगढ़, तो राजगढ़ जो भी आपकी जन्मभूमि जहाँ पे आप पैदा हुए उसको भाई छोड़ो, उससे दूर जाओ। हो सकता आप पहले दूर बैठे भी हों, अगर नहीं गए तो दूर जाना चाहिए, फायदा वहाँ पे ज़्यादा होगा। क्योंकि 4था घर है जन्मभूमि, उसका मालिक शनि, 12वें घर बैठा है विदेश का घर है। दूर जाने का मतलब तो चाहे तो कोई दूसरी कंट्री में चले जाओ, चाहे अपने ही देश में दूर जाओ। और आपका मकान वान के ऊपर खर्चा भी कराएगा ही ज़्यादा शनि, क्योंकि 12वां घर खर्च का भी है। मकान वान के ऊपर फजूल के खर्चे होना या मकान वान को लेकर कोई दिक्कत आना शनि की दशा में, वैसे अभी रहने दो इसका कोई। अब देखो सबसे ज़रूरी है आज आपके ऊपर, क्योंकि दशा है इन ग्रहों में सबसे बड़ी शुक्र ग्रह की,
इसका असर है ज़्यादा 80% आपके जीवन के ऊपर। सवाल कि ये कैसा है आपका। और ये दशा अभी भी देखो काफ़ी पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी 28 में ख़त्म होनी है। अब शुक्र आपका जो है ये बैठा है 9वें घर में। घर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है। चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। और शुक्र इस कुंडली में है मार्केश, और नीच के मंगल के साथ बैठा है। ये दोनों आपस में दुश्मन है। मतलब शुक्र जो है इसको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल ख़राब है, और ऐसा भी नहीं बोलूँगा बिल्कुल अच्छा। मतलब सामान्य मात्रा में ठीक ठाक सा है। मतलब ये आपको बुरे फल भी देता रहेगा बीच में, कभी अच्छा हो गया कभी बुरा हो गया, क्योंकि भाई मार्केश है शुक्र इस कुंडली में। मार्केश की जो दशा होती है लाइफ में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती है, दिक्कतें रुकावटें। और शुक्र आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। तो शुक्र का घर है ये 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र है। तो भाग्य घर में बैठा है कि पत्नी भाग्य, पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देगा या पत्नी भाग्योदय करेगी। लेकिन पत्नी घर में जो राहु है, अगर पत्नी वाली दिक्कतें आपको आ रही है वो राहु कारण है, शुक्र कारण नहीं है। वैसे शुक्र तो चलो फिर भी ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देगा या पत्नी आपका भाग्योदय करेगी। और शुक्र आपका भाग्य की थोड़ा सा हानि करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि में बैठा भाग्य घर में, मतलब भाग्य पूरी तरह से साथ ना देना। और शुक्र आपकी इस 12वें घर का भी स्वामी, जहाँ पे 7 लिखा है खर्च। शुक्र आपके खर्चे बढ़ाता रहेगा, दिक्कतें परेशानियाँ। मतलब शुक्र के भाई आज के समय में आपके लिए उपाय बहुत ज़रूरी है, जिसका बड़ा असर है मार्केश है। और इसके आपको मैं उपाय बोलूँगा थोड़े से ज़्यादा करो। क्या उपाय हैं? पहला उपाय है आप शुक्र का कम से कम 1 माला मंत्र आप जरूर करो। दूसरा है आपने शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है। तीसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ पढ़ लो। तो 3 उपाय तो हैं लाजमी। मंत्र रोजाना 1 माला या 2 माला जरूर करना है। रात के समय मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये पाठ है कवच और स्रोत, दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं। चाहे तो इनको पढ़ लो या इनकी ऑडियो लगा के शाम के समय, और ये शाम के समय करनी है। जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं शाम को या रात को आपने पढ़ना है या सुनना है। वैसे इसके और भी उपाय हैं, जैसे कि आप चौथा उपाय है शुक्र देवता की आरती किया करो। और ये आरती आपने लास्ट में करनी है पाठ पूजा के बाद। ये यूट्यूब पे सर्च कर लेना शुक्र देवता की आरती, वो निकल आएगी, उसको पढ़ लेना या सुन लेना ये पाठ पूजा के बाद। ये तो हो गए शुक्र के उपाय। अब एक आपने मैंने आपको बोला था आज आपके ऊपर बड़ी दशा शुक्र की है, और ये थोड़ा सा मार्केश भी है, शत्रु राशि में बैठा है, तो इसके उपाय हो गए। और एक आपकी चल रही बुध की दशा 1.5 साल से। बुध अच्छा है लेकिन उसका देखो असर आपके ऊपर कम है। और एक और नेगेटिव बात यहाँ पे है, बुध है तो अच्छा, लेकिन बुध एक तो आपका अस्त बैठा है, मृत है, और बल उसमें कम है, देखो 1 डिग्री का बैठ। तो बुध का भी आप एक काम करो, जो कि है बुध का मंत्र आपने करना है 1-2 माला रात के समय या शाम के समय। और बुध का मंत्र कब तक करना है? जब तक ये दशा है 11 महीना 26 तक। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, क्योंकि बुध देखो बिजनेस का भी कारक है। तो टोटल आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय जो है जरूरी, क्योंकि देखो जो ग्रह खराब जैसे राहु मंगल चंद्रमा नीच के हैं, इनके तो उपाय करने पड़ेंगे तभी ये सही होंगे। और राहु केतु जो दोष लेके बैठे हैं उनके भी उपाय करने पड़ेंगे। केतु को चलो आपको मैंने पाठ पूजा नहीं बोले, खाली केतु का दान बोला, कुत्तों को रोटी डालो। और राहु के आपको मैंने एक पाठ बोला है, और राहु का दान और शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना। और पाठ भी आप अभी 4-5 महीने कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना, क्योंकि अभी अगले महीने से आपकी राहु की एक तीसरी दशा आने वाली है। और सूर्य के पाए रहने दो, गुरु के पाए रहने दो, और शनि के पाए रहने दो। और चंद्रमा के लिए आपको मैंने बोला है चंद कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम, और शिव जी की पूजा उपासना। और मंगल जो नीच का बैठा है इसके लिए मंगल कवच का पाठ सुबह पढ़ना है या सुनना है, और हनुमान जी की पूजा उपासना। मतलब आपकी कुंडली हिसाब से ये उपाय हैं। दोबारा एक बार समझो, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। सुबह क्या करने, पहले सुबह की बात कर लें। मतलब आप जब सुबह उठेंगे अपना पूजा स्थान में बैठ के मंगल कवच का पाठ पढ़ लो, या इसको सुनना है या पढ़ना है। उसके बाद चंद कवच का पाठ पढ़ लो, और उसी समय आप शिव जी और हनुमान जी और शिव जी की पूजा उपासना कर लो। जब शाम को बैठेंगे, शाम को बैठ के आप शुक्र का मंत्र 1 माला कर लो, चाहे 2 माला कर लो। और शुक्र के मंत्र के बाद शुक्र कवच का पाठ पढ़ लो, स्रोत पढ़ लो। और इसके बाद बुध का 1-2 माला मंत्र आप कर लो, ये शाम के समय है। और राहु कवच का पाठ बोला है, अगर आपका टाइम है तो ये पाठ भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं शाम के समय। इसके अलावा आपको दान बोला है, दान जैसे मैंने बोला है राहु का दान करो, सतनाजा। ये तो आप जब भी सुबह कर लो, चाहे दोपहर को कर लो, जब भी आपका टाइम लगे। केतु का दान कुत्तों को रोटी बोला, जब भी टाइम लगे डाल दो। और बाकी आपको मैंने बोला है, आपको देखो 2 देवते बोले हैं, शिव जी और हनुमान जी। इनसे आपको कई फायदे होंगे। हनुमान जी से आपका मंगल भी अच्छा होगा, ये राहु को भी अच्छा कर देगा।
शिव जी से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा और राहु भी अच्छा हो जाएगा। और आपने बोला था आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं। अब देखो नहीं, शिव जी लिखा है आपने, शिव जी पूजा उपासना करता हूँ। अब शिव जी की पूजा उपासना में एक आपने काम करना है जरूर, जो कि है बहुत ज़रूरी, वो है आप शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, या खाली ओम जप लो या पूरे ओम नमः शिवाय को जपना है आपने। कब जपना है? सुबह टाइम जपना, लिख लो अपने पास कि रोजाना सुबह के टाइम उठो, मतलब सबसे पहले जो अब उठेंगे अपना नहा धो के पूजा स्थान में बैठो। पूजा स्थान में बैठ के पहला काम आपने क्या करना है, ये मंत्र ही जपना है शिव जी का। ये जो हनुमान जी के पाठ वगैरह बोले ये बाद में करना, पहले शिव जी का मंत्र पूरी भावना से, चाहे 10 मिनट जपो चाहे 5 मिनट जपो, जपना जरूर है। आंखें बंद करके लाइट बंद कर दो, हाथ जोड़ के पूरी भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जपो, या ऐसे खाली जप लो ओम ओम, ऐसे जप सकते हो। और इससे भाई मैं बोल रहा हूँ पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी आपकी, ये जितने भी दोष वगैरह हैं सब सही हो जाएंगे। अब एक और बात आपने बोला है कि आपको पैसे का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे भाई एक सबसे बेस्ट उपाय और बताने वाला हूँ, अगर वो आपने कर लिया ना, मैं बोल रहा हूँ गारंटी उसकी, तो गारंटी मैं ले रहा हूँ, इसकी भी गारंटी लेकिन उसकी तो बिल्कुल गारंटी है। अगर वो आप उपाय करते, वो उपाय कौन सा है और उसका फ़ायदा क्या होगा? वो उपाय करने से आपकी जो कमाई है वो कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, कमाई आपकी डबल 3 गुना बढ़ जाएगी। पहला फ़ायदा ये। दूसरा फ़ायदा, आपका जो धन फजूल में खर्च हो रहा है वो नहीं होगा, आपका बिजनेस ठप नहीं होगा कभी भी। और वो उपाय कौन सा है वो ध्यान से समझो। वो उपाय है कि आप हर महीने अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा दान करो। यानी कि अगर आप 10,000 कमाते हो तो 10वां हिस्सा कितना बनेगा? 1,000। अगर आप 1,00,000 कमाते हो 10वां हिस्सा बनता है 10,000। और वो दान करना है हर महीने, ऐसा नहीं कि आज कर लिया कभी 5 महीने के बाद कर रहे हो, नहीं भाई, हर महीने करो। करना कहाँ पे? अब सवाल ये है, करना है अपने घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, ऐसा कोई जो आश्रम हो वहाँ पे जाओ, वो पैसे का दान करके आओ। और ये भाई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सभी धर्म ग्रंथों में उपाय लिख रखा है कि जो बंदा ये अपनी कमाई में से हर महीने 10वां हिस्सा दान करता है उसकी कमाई कई गुना बढ़ती जाती है। अगर आपको लगता है कि 10वां हिस्सा दान तो मैं नहीं कर सकता, तो कम से कम 5वां हिस्सा दान जरूर करो भाई। 5वां हिस्सा तो आप कर ही लोगे, वो करो। बाकी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, आपका जो सवाल है वो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।